हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो उनके बारे में हम पूरा छत्तीसगढ़ के जो जीएस है यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। लगभग 65 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में चौथा पार्ट में कवर कराते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की नदियाँ और जो जलप्रपात से ये हमारा 5वां पार्ट है। तो जाके पिछले क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग से देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी आ चुकी है, तो बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं। सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जीएस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा 66वां क्वेश्चन है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नदी जो तंत्र आपका किस नदी से निर्मित हुआ है? तो आपका रिहंद नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या हसदो नदी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका रिहंद नदी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी तंत्र आपकी किस नदी से निर्मित हुआ है? रिहंद नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। रिहंद नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है आपके छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी है, जो आपके अंबिकापुर तहसील के अंतर्गत सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इस विसर्जन कहाँ पे होता है? तो ये आपके जो सोन नदी में जाके इसका विसर्जन या मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 145 किलोमीटर, तो 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और आपके बलरामपुर, ये इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं रिहंद नदी की। इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आपका जो रिहंद नदी है, याद रखिए, जो रिहंद नदी आपकी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिहंद नदी जो है आपके सरगुजा जो जिला की जीवन रेखा कहलाती है। रिहंद नदी के तट पर आपका जो महेशपुर, ये आपका सरगुजा का जो पुरातात्विक स्थल है, ये आपके यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी नदी पे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय यहाँ पे बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध के नाम से भी इसको कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी या रिहंद नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहका आपका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे गोदावरी जो अफवाह तंत्र है, गोदावरी अफवाह जो प्रवाह है आपके बेसिन, जो गोदावरी प्रवाह जो बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के आपके कौन से भाग में स्थित है? तो आपके दक्षिणतम भाग में आपका स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार के ढाल के दक्षिण को और होने के कारण इसको अधिकांश जो नदी आपके गोदावरी नदी में जाकर आपके मिल जाती है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और गोदावरी नदी भी आपका पोलावरम बांध आपका बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश के बीच आपका विवादित यहाँ पे चल रही है। गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी है, इसको याद रखिएगा। पोलावरम परियोजना जो कि आपके गोदावरी नदी से संबंधित है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनांदगांव जो खुलजारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपके मरी, सबरी, बाघ या गोभरा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनांदगांव का जो खुलजारी पहाड़ी जो है, यहाँ से आपका बाघ नदी का इसका उद्गम होता है, इसको याद रखिए। एक क्वेश्चन आज का आपके लिए है, जो आपका जो राजनांदगांव जो है आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, आज का ये आपका क्वेश्चन है। तो राजनांदगांव जो शहर आपके कौन सी नदी के किनारे आपका बसा हुआ ये प्रमुख शहर, तो इसको ये बताइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 202 है आपका, इस पे स्थित जो भद्रकाली के जो समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी या बाघ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो इंद्रावती नदी आपके भद्रकाली के जो समीप जो आपका गोदावरी नदी में आके आपके मिल जाती है, जस्ट अभी बताया हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम जो किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
जो आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तो इन यहाँ पे जो आपके इन जिलों से आपके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके तट पे बसे हुए शहर आपका हो गया जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो सब शहर जो है आपके इसके तट पे बसे हुए हैं। खास करके इसके ऊपर जो इंद्रावती जो नदी है आपके जो चित्रकूट जलप्रपात, जो चित्रकूट जो वाटरफॉल है आपके, ये आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इसका जो प्रवाह दिशा आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह बस्तर की संभाग की जीवन रेखा कहलाती है और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डंकनी संखनी नदियों के संगम पर राज्य के किस जिले में होता है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डंकनी संखनी जो नदियों को जो संगम पे यहाँ पर राज्य के किस जिले में होता है? तो आपका दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डंकनी संखनी नदी के संगम पर आपका जो दंतेवाड़ा में माँ जो दंतेश्वरी मंदिर आपका स्थित है और डंकनी संखनी को छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी इसको कही जाती है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो संखनी, डंकनी, बाघ या आपका मरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रदूषित नदी आपका जो संखनी जो नदी है सबसे प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नंदीराज चोटी नाम सुने होंगे, जो बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है और विसर्जन डंकनी नदी में जाके आपका इसका विसर्जन हो जाता है। और संखनी नदी का जो जल रक्ताप है आपका लाल है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो संखनी नदी का जो ये आपका जल आपका रक्ताप लाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं खुड़ीमा या आपके खुड़ीमा नहीं है, ये आपके खुड़िया जलाशय है, याद रखिएगा। तो खुड़िया आपको खुड़ीमा लिखा है, ये आपका खुड़िया है। तो खुड़िया ये आपका क्या है? तो एक नदी है, पहाड़ है, जलाशय है या घाटी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुड़िया ये आपका एक जलाशय है, वाटरफॉल है, इसको याद रखिए। खुड़िया जो आपका जलाशय है, खुड़िया जलाशय इसको पहले राजीव गांधी परियोजना के नाम से इसको अब जाना जाता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1924 से आपका 30 के बीच, तो 1924 के 30 के बीच इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपके कोडार नदी पे आपका स्थित है, जो आपके कहाँ पे आता है? महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। और इसके जो सिंचाई क्षमता की बात करूँ तो लगभग 16.7 याद रखिएगा। तो 16.7 हज़ार हेक्टेयर लगभग यहाँ की इसकी सिंचाई क्षमता है, जहाँ पे जो कृषि करते हैं यहाँ के लोग, तो आपका यहाँ से पानी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहला तहसील के किस नदी का उद्गम होता है? मोहला जो तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो नारंगी नदी, कोटरी नदी, बोध नदी या गुदरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोटरी नदी का यहाँ से उद्गम होता है। कहाँ से? मोहला तहसील से। याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम इसको परलकोट के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा परलकोट। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपके मोहला तहसील से कहाँ से? तो आपके राजहरा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अगर लंबाई की बात करूँ तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो इंद्रावती नदी में, आपका जो बीजापुर में आता है इंद्रावती नदी, तो यहाँ पे इसका विसर्जन होता है। और कहा जाता है इंद्रावती की जो सबसे बड़ी सहायक नदी इसको कहा जाता है कोटरी नदी को। और इसका प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो कोटरी नदी जो बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोलाब जो है, कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी नदी, मरी नदी, कन्हार नदी या कोभरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कोलाब आपका किस नदी का नाम है? तो कोलाब आपका सबरी नदी का प्राचीन नाम है, इसको याद रखिएगा। पूछे कोलाब है आपका सबरी नदी का नाम है। यहाँ पे बात करूँ सबरी नदी की, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोरापुट क्षेत्र जो आपके उड़ीसा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से उसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है सबरी नदी का? तो आंध्र प्रदेश के जो कूनावरम जो जिला है इसके समीप जो गोदावरी नदी में इसका विसर्जन होता है। और इसकी लंबाई की बात करूँ तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र बस्तर और सुकमा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपके कांगेर, मालगेर, जो आपके कांगेर की सहायक नदी, मुनगा बहार इसकी सहायक नदियाँ हैं।
और जो आपका जो मुनगाबहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात आपका, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपका इस नदी में, मुनगाबहार नदी में बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण सीमा रेखा आपका बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेव घूमर जो जलप्रपात है आपके कहाँ पे अवस्थित है? महादेव घूमर जलप्रपात कांकेर, जगदलपुर, जसपुर या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो महादेव घूमर जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जगदलपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या आपका गंगा बेसिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बस्तर जिले के जो अधिकांश जो भाग जो नदी बेसिन कौन से बेसिन के अंतर्गत आते हैं, नदियों वगैरह, तो ये आपके गोदावरी बेसिन के अंतर्गत ये सभी आपका आती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो आपका यह नदी कौन सी है? तो गुदरन नदी, कोभरन नदी, मरी नदी या आपका गोपद नदी? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुदरन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? ये आपके छोटे डूंगर की चट्टान से अबुझमाड़ के वनाच्छादित जो वहाँ से वनों से आच्छादित यहाँ पे पहाड़ियों से ये मध्य आपका प्रवाहित होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुदरन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो कोबरा, गोदरा, सबरी या मरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुदरन नदी। ये आपके इंद्रावती बारसूर के समीप ये आपके नदी आकर मिल जाती है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सबरी नदी। बाकी बता चुका हूँ। सबरी नदी इसका कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन आंध्र प्रदेश के कुनावरम के जो समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन होता है। इसको आपका जो सबरी जो नदी है इसको कोलाब नदी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। तो आप गोदावरी की दूसरी बड़ी जो सहायक नदी आपका कौन सा है? तो ये आपका सबरी नदी है। ये आपका जो सबरी नदी है आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा आपका बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? तो शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर में या आपके राजिम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवरी नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवनाथ नदी की बात करूं, इसका जो उद्गम होता है आपके पानापरस जो पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जो राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। अगर ये इसका जो मुहाना की बात करूँ तो शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका मुहाना बना हुआ है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, तो ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके इसी आप शिवनाथ नदी पे आपका जो मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है, जो आपके कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में स्थित है। और इसका प्राचीन नाम सूनी नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, या शिवा नदी के नाम से इसको कहा जाता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो रतनपुर में, बेलपास में, ठाकुरदेवा में या आदमाबाद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुरदेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरपा जो नदी है आपके कहाँ पे आके मिलते हैं? शिवनाथ नदी में। तो आपको ठाकुरदेवा इस स्थान पे शिवनाथ नदी आके मिल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पे अरपा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खुंगड़ी जो खंगसरा के जो पहाड़ी है जो पेंड्रा तहसील के अंतर्गत, कहाँ पे? बिलासपुर के अंतर्गत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो मत्कू द्वीप के निकट आपके शिवनाथ नदी में यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बिलासपुर, बलौदा बाजार ये आपका इसके प्रवाह क्षेत्र है। परियोजना कौन सा परियोजना इसके ऊपर बने? तो भैंसाझार परियोजना, याद रखिएगा। तो भैंसाझार परियोजना ये आपके कोटा के पास ही स्थित है। तो ये आपका यह परियोजना आपके अरपा नदी पे बना हुआ है। इसके सहायक नदी आपका खारंग है। और खारंग नदी परियोजना जो आपके उसको खूटाघान या संजय गांधी परियोजना सन 1920 में इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या खारून नदी? तो तांदुला जो नदी है आपके शिवनाथ नदी के प्रमुख सहायक नदी हैं। तांदुला नदी की बात करूं, इसका उद्गम आपके भानु प्रतापपुर जो आपके कांकेर जिले के अंतर्गत ये इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूं 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो कांकेर, बालोद, दुर्ग ये सभी इसके प्रवाह क्षेत्र हैं। और तांदुला जो जलाशय है, याद रखिएगा तांदुला जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो आपके बालोद जिले में है। यह छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना है। कौन से सन में बना था? 1913 में इसको बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। अगर पूछे तांदुला जलाशय या आपके जो कहाँ पे है, कौन से ज़िले में, तो बालोद ज़िले में है। कौन से सन में बना था? यह जो प्रथम परियोजना है 1913 में बना है। जिसको याद रखिए। इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी बताया करिएगा, ताकि आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना जा रहा है। खुद से पहले लगाइएगा, फिर इसके बाद आंसर को देखिएगा, तो आपको इसके लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिएगा। सिलेबस बता चुका हूँ, उसमें जितने भी जो महिला पर्यवेक्षक में जितने भी योजना वगैरह है महिला बाल विकास से, तो उसको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।